Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are doing question number 6 of exercise 1.1 which is the last question of this exercise. आपके पास क्वेश्चन क्या है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 6 स्टेटमेंट्स दी हुई अलग अलग, वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती। आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, वो आप लोग देखते रहिएगा, फिर मैं यहाँ से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखें, पहली स्टेटमेंट आप लोगों के पास दी हुई है 5 डिवाइडेड बाय 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। कि 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर की या नहीं है। तो हम सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे। जब आपने 5 को 7 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.7142857143। तो आप लोगों को पता है कि ये नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन पे जा रहा है, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। तो इन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में यही बात बोली हुई है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी स्टेटमेंट सही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, फिर स्टेटमेंट आप लोगों के पास दी हुई है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर देखा था कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो दोबारा मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ। पाई की वैल्यू आ रही है 3.14159264। ये भी नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें ना, थर्ड स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है 0.31591 और डॉट डॉट डॉट्स दिए हुए आगे। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नंबर है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो कह रहे हैं ये जो आपके पास नंबर दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि अनलिमिटेड या नॉन एंडिंग हो। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग इनके 31591 और आगे इनफाइनाइट नंबर चल रहा है। और आगे आपके पास दूसरी कंडीशन दी हुई है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग कैसे, कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं 31591, तो ये आपस में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है। अच्छा, आप लोग के पास जो फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है वो है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि जो आपके पास नंबर दिया हुआ है 0.123 वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन तब होता है जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब अगर ये नॉन एंडिंग होता ना तो हम इसको रिकरिंग पे ट्रू कर देते, लेकिन जब ये टर्मिनेटिंग ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है, तो हम इसको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पे कैसे करेंगे। तो इसलिए ये क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, आपके पास फिफ्थ दिया हुआ है 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब आप दोनों को डिवाइड करके चेक कर लें। जब आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.3333। और इसी तरह आपने जब 2 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.6666। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 0 और 1 के बिटवीन आना चाहिए। तो इस तरह आपको पता चल गया कि ये भी क्या है, फिफ्थ आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपके पास लास्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 6, उसमें आपको बोला हुआ है 1 और √3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अब आप इसको चेक कर लें, 1 डिवाइडेड बाय √3। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.5773502692। तो ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, रैशनल नंबर है, अनलिमिटेड है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारे पार्ट समझ में आए होंगे। कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।